Hello friends, welcome you in my YouTube channel English Grammar Point. Dear friends, today video we will discuss about sentence which is very important for your upcoming examination Super TET, UP TET, TGT, PGT, etc. So you must listen thoroughly to this video. Now we will start this. तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं जैसा कि इसमें दिया गया है A group of words that expresses a statements, questions, command or wish is called a sentence. शब्दों का ऐसा समूह जो एक स्टेटमेंट बयान देता हो, कोई क्वेश्चंस प्रश्न करता हो, कोई कमांड आदेश देता हो और विश अथवा कोई अभिवादन की बात करता हो, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है। आगे दिया गया है दोस्तों इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ए कंप्लीट सेंटेंस मस्ट कंटेन एट लीस्ट वन मेन क्लास। सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों इसमें यह होती है कि एक कंप्लीट सेंटेंस वो होता है जिसमें हमारा एक मेन क्लास होती है, अर्थात जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों हम अपना डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जब हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा एक इसमें दिया गया है, इस सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए जर्नल स्टेटमेंट्स, जो सामान्य से स्टेटमेंट होते हैं, बयान देता है, सामान्य सी बातें की जाती हैं इसमें। दैट इज़ अबाउट एनी फैक्ट, जो किसी तथ्य के बारे में होती है, इस नोन एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इट इज़ रिटन इन द फॉलोइंग पैटर्न, और ये इस पैटर्न में लिखी जाती है जैसा कि नीचे दिया गया है। सबसे पहले दोस्तों इसमें सब्जेक्ट को लिखा जाता है, और उसके बाद वर्ब को लिखा जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। जैसा कि हमारा एक एग्जांपल दिया गया है, इसमें दिया गया है सब्जेक्ट हमारा सी और वर्ब इसमें डू है, और ऑब्जेक्ट हमारा वर्क है, इसमें इसकी बातें कर रहा है, और हर भी इसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसकी बात करता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला आता है, इसमें जो दिया गया है वो निगेटिव सेंटेंस। तो जब हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो जैसा कि इसमें लिखा गया है, इन निगेटिव सेंटेंस स्टेट्स समथिंग्स विच इज़ नॉट ट्रू। निगेटिव सेंटेंस उसकी बातें करता है जो सत्य नहीं होता है और इनकरेक्ट अथवा असत्य होता है। इन निगेटिव एडवर्ब शुड बी एडेड इन ऑर्डर टू निगेट और कैंसिल द वैलिडिटी ऑफ सेंटेंस। एक निगेटिव एडवर्ब जो होती है वो उसे शुड बी एडेड जोड़ा जाता है इन ऑर्डर टू निगेट, मतलब निषेध करने के लिए, जो हमारे वाक्य की वैधता होती है उसका निषेध करने के लिए उसमें एडवर्ब को जोड़ा जाता है। तो जैसा कि नीचे दिए गए एग्जाम्पल में दिया गया है, आई एम नॉट प्लेइंग हेयर। यहाँ दोस्तों हेयर जो है एक वर्ब है, एडवर्ब है, जिसे जोड़ा गया है नॉट के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला रूल कहता है, द एक्सप्रेशन वुड नॉट यू, वाई डू नॉट यू सीम्स निगेटिव। जो इसमें दिए गए वर्ड हैं दोस्तों, जैसा कि जो ब्लैक किए गए हैं, वुड नॉट यू, वाई नॉट यू, ये देखने में तो हमारे निगेटिव लगते हैं कि इसके साथ नॉट लगा है, बट डू द पॉजिटिव वर्क, लेकिन ये करते हैं पॉजिटिव वर्क की तरह कार्य, बिकॉज दे आर यूज्ड टू मेक इन्विटेशन और ऑफ़र, क्योंकि इनका प्रयोग जो है इन्विटेशन देने के लिए किया जाता है और ऑफ़र देने के लिए किया जाता है। जैसा कि इसके एग्जांपल में एक दिया गया है दोस्तों नीचे, वाई डू नॉट यू ज्वाइन आवर पॉलिटिकल पार्टी, तुम क्यों नहीं हमारी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हो। तो ये भी भले निगेटिव नॉट लगा हुआ है, लेकिन ये हमारा एक पॉजिटिव सेंटेंस का भाव दे रहा है। इसी तरह नीचे अगला सेंटेंस दिया गया है, वुड नॉट यू स्टे हेयर फॉर द नाइट, ये भी हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का भाव दे रहा है, तो ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो आगे जो है दिया गया है दोस्तों, आई होप इट विल नॉट रेन टुडे, मैं आशा करता हूँ कि इट विल नॉट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं होगी, ये भी हमारा करेक्ट वर्ड है। अटेंशन इज रिक्वायर्ड वाइल यूजिंग नॉट्स, इट हैज़ टू फॉर्म, नॉट एंड लिख के हाइफ कॉमा लगा के टी, नॉट, इसे दोस्तों हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड में हम इसके बारे में, जैसा कि इसमें दिया गया है दोस्तों कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के बारे में। व्हेन नॉट कम्स इन द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, जब नॉट जो होता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आता है, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद ऑक्सिलरी वर्ब, इसका हमेशा
जो प्रयोग किया जाता है वो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाता है इन एवरी कंडीशन, प्रत्येक स्थिति में, स्पेशली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और विशेष रूप से हमारा प्रश्नवाचक सेंटेंसों में। जैसा कि दिया गया है दोस्तों, डिड नॉट ही कम ऑन द टाइम, ये हमारा दोस्तों इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें डिड के साथ नॉट लगा हुआ है। दूसरा दिया है डिडंट ही कम ऑन द टाइम, ये करेक्ट है क्योंकि इसमें ये शॉर्ट फॉर्म का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तो जब भी दोस्तों हम डिड के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले नॉट लगाते हैं तो उसमें जो है नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डिड ही नॉट कम ऑन द टाइम, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसके साथ जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया गया है। नोट, फुल फॉर्म नॉट कैन बी यूज्ड फार फ्रॉम द ऑक्सिलरी इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कह रहा है कि ऑक्सिलरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फुल फॉर्म का प्रयोग नॉट का कैन बी यूज्ड दूर दूर तक किया जा सकता है। आगे दोस्तों हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही परिचित है, जो प्रश्न करता हो, तो जैसा कि इसमें दिया गया है दोस्तों, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, डू यू ईट फिश, तो ये प्रश्न कर रहा है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अगला इसमें दिया गया दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि इसकी डिफिनेशन दी गई है, एन इम्परेटिव सेंटेंस इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस, रिक्वेस्ट, कमांड। इम्परेटिव सेंटेंस दोस्तों वे होते हैं, इस टाइप के सेंटेंस होते हैं जो एक सलाह को दिखाते हों, इंस्ट्रक्शन निर्देश को दिखाते हों, रिक्वेस्ट प्रार्थना को दिखाते हों, कमांड आदेश को दिखाते हों। अभी देखिए दोस्तों इनका हम स्ट्रक्चर देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है दोस्तों, एग्जांपल हेल्प द पुअर, हमने इसी स्ट्रक्चर पे इसको रखा है। हेल्प हमारा जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है द पुअर। उसके बाद आता है जो निगेटिव स्ट्रक्चर होता है इसका, उसको हम देखते हैं। तो जैसा कि इसमें दिया गया है, निगेटिव स्ट्रक्चर होता है तो इसमें डू नॉट लग जाता है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कम्प्लीमेंट। तो जैसा कि एग्जांपल दिया है, डोंट प्ले, मत खेलो, ये भी जैसा कि मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, अर्थात डू लगा है, इसके साथ यन लगा के यन का नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। फॉर मेकिंग एन इम्परेटिव सो इम्फेटिक वी यूज डू बिफोर मेन वर्ब, और हम इम्परेटिव सेंटेंस को और इम्फेसिस उस पर और जोर देने के लिए जो बनाते हैं ऐसा, तो डू का प्रयोग उसके प्रारंभ में लगा देते हैं, तो वो और स्ट्रेस दे देता है, जोर दे देता है चीज़ों पे। तो जैसा कि नीचे एक एग्जांपल दिया गया दोस्तों, डू ड्राइव केयरफुली, सावधानी पूर्वक ड्राइव करो, चलाओ। डू रन फास्ट, तेज दौड़ो। ये जो, तो इसके आगे दोस्तों हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो जैसा कि इसकी डिफिनेशन में दिया गया है, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर एक्सक्लेमेशन इज ए मोर फोर्सफुल वर्जन ऑफ ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में दिए गए जो एग्जाम्पल होते हैं, कहीं ना कहीं उनका एक मोर फोर्सफुल वर्जन होते हैं, उसी टाइप के सेंटेंस होते हैं, और उस पर हम बहुत अधिक बल देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, जोर देते हैं। इट कन्वेज एक्साइटमेंट, और ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट उत्तेजना को दिखाते हों, व्यक्त करते हैं, आर इमोशन अथवा भावनाओं की बात करते हैं। वी यूज एक्सक्लेमेशंस सिम्बल्स, और हम इनके साथ हमेशा एक्सक्लेमेशन सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ये दोस्तों हमारा एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा है, पहला तो ये पहचान है। दूसरा कह रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, कितना क्या सुंदर फूल यह है, इसकी बात कर रहा है। आगे दूसरा एग्जांपल दिया गया है, ब्रेवो वेल डन, ये भी दोस्तों किसी को वाहवाही की जा रही है और बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा तुमने किया, बहुत अच्छे किया। आगे दिया गया है दोस्तों, सम इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वट, जो वट का प्रयोग किया जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए।
तो व्हाट होता है, इसके बाद हमारा दोस्तों ए और एन लगता है, उसके बाद एक एडजेक्टिव आता है, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जैसा कि एग्जांपल दिया गया है व्हाट ए फिल्म, और यहाँ ए और एन लगा है, इसीलिए दोस्तों ये हमारा काउंटेबल नाउन का प्रयोग इसके साथ किया जाता है, अर्थात एक वचन का नाउन होगा। तो एक स्ट्रक्चर इसमें दिया गया है दोस्तों, व्हाट प्लस एडजेक्टिव प्लस अनकाउंटेबल नाउन अथवा प्लूरल काउंटेबल नाउन, बहुवचन का नाउन हो और वो काउंटेबल नाउन हो। तो आइए इसके आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम। तो जैसा कि दिया गया है वर्ट गार्डन्स दिया गया है, यहाँ जो है दोस्तों हमारा वर्ट है, इसके साथ गार्डन्स प्लूरल है और ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अगला स्ट्रक्चर दिया गया है वर्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसकी बात करें तो अगला जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा, व्हाट ए सॉन्ग ही सेंग, उसने क्या सुंदर गीत गाया। तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को। व्हाट ए परफॉर्मेंस की बात कर रहा है दोस्तों हमारा ये, तो इसकी बातें की जा रही कि व्हाट ए परफॉर्मेंस सी गेव, उसने क्या सुंदर प्रस्तुति दी। तो ये भी हमारा दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बातें कर रहा है। अगला दोस्तों इसमें दिया गया है हाउ का प्रयोग कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में करते हैं। तो हाउ प्लस एडजेक्टिव को कहते हैं, जैसा कि एग्जांपल दिया गया हाउ ब्यूटीफुल्स, हाउ नाइस। अगला रूल दिया गया दोस्तों इसमें, व्हेन वी डू नॉट यूज एक्सक्लेमेशन मार्क वी यूज वेरी, जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो उसकी जगह हम वेरी का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है द फेस ऑफ दिस डॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जो इस डॉल गुड़िया का चेहरा था वो बहुत सुंदर था। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद दोस्तों हमारा एक स्ट्रक्चर आता है सच का, जैसा कि इसमें दिया गया है सच प्लस ए एन, या एडजेक्टिव भी हो सकता है इसके साथ अथवा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो जैसा कि एग्जांपल एक दिया गया है मोहन इज सच ए बिग फूल, मोहन एक ऐसा बड़ा मूर्ख है। तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करता है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा अंतिम आता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस आता है। इसकी डेफिनेशन जैसा कि दी गई है, इस सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस डिजायर, ऐसे सेंटेंस ऐसे वाक्य जो इच्छा को दिखाते हों, आरविश अथवा अभिवादन को दिखाते हों, इस कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट इज़ फाउंड बाय यूजिंग मे, इनका जो प्रयोग किया जाता है, निर्माण किया जाता है, वो मे का प्रयोग करके किया जाता है। बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू यूज मे, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इनके साथ मे का प्रयोग किया जाए। जैसा कि एग्जांपल दिया गया है मे यू लिव लॉन्ग, और अगला एग्जांपल दिया गया है मे गॉड ब्लेस यू, और लास्ट एग्जांपल दिया गया है गॉड ब्लेस यू, विदाउट मे इसका प्रयोग किया गया। तो ये भी हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं जो डिजायर विश को दिखाते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में दोस्तों बात करेंगे इससे कुछ प्रैक्टिस के बारे में, कुछ इसके एग्जांपल्स के बारे में, जिसमें आपको बताना होगा कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सी सेंटेंस डिक्लेरेटिव हैं, कौन से सेंटेंस ऑप्टेटिव हैं और कौन से सेंटेंस इंट्रोगेटिव हैं। तो दोस्तों इस तरह मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।